हमें किस बात का घमंड है? अनुराग आर्य। हमने अपने जीवन के अधिकतर साल अपने सुख हासिल करने में बिताए हैं। हम अपने स्ट्रगल को ही कभी कभी दुख मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी मौजूदगी से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल हुआ है? हमारी मौजूदगी की इस दुनिया को कितनी ज़रूरत है? हमने कितनी दफ़ा अपने आसपास के लोगों की तकलीफ़ों को कम किया है? पूरी ज़िंदगी में हम कितने समय असल रहते हैं? अपनी ताकत और लिमिटेशन का कितना इस्तेमाल हम आदमी बने रहने के लिए करते हैं? हम कितने लोगों के वास्ते नर्म रहे हैं और कितने लोगों की हमने हौसला अफजाई की है? बहुत साल पहले कॉलेज जाते हुए ट्रेन में एक किताब पढ़ी थी, द डीप एंड ऑफ द ओशियन। उस किताब में एक महिला और उसके छोटे से बच्चे की कहानी है। 3 साल की उम्र में वह किडनैप हो गया है और माँ दुख में चली जाती है, ठहर जाती है। दुख उसे लंबे वक्त तक वहीं रोक देता है। बरसों बाद वह बड़ा होकर इत्तेफाकन माँ को मिल जाता है। असल में महिला की कोई क्लासमेट है जो अपना बच्चा जन्म के तुरंत बाद खो चुकी है। वह उसे उठाकर ले गई और किसी अच्छे शख्स से शादी कर लेती है। बच्चा वहीं अच्छी तरह से लेकिन एक दूसरे कल्चर में पला बड़ा है जो ग्रीक अमेरिकी मिक्स है। असल माँ बाप बच्चे से मिलने के बाद कानून की सहायता से उसे अपने घर ले आते हैं, लेकिन बच्चा अपने पालने वाले पिता से दूर नहीं जाना चाहता। वह पिता दयालु है, विनम्र है और वास्तव में एक अच्छा इंसान है। उसके असली माँ बाप इस सिचुएशन को स्वीकार करने में वक्त लगाते हैं। बच्चे का पुराना घर उसी शहर में उनके इलाके से 2 ब्लॉक छोड़कर है। वह रोजाना रात में अपने पुराने घर में पहुंचकर अपने बिस्तर पर जाकर सोता है और सुबह लौट आता है। वह बच्चा बन गया है। अचानक उसकी जिंदगी बदल गई है। वह उदास हो गया है। माँ उस उदासी को पहचान जाती है। अपने इमोशन को पीछे रख उस बच्चे को वापस उस घर में छोड़ने का फैसला करती है जहां वह जाना चाहता है। इस कहानी को लेकर इसी नाम से फिल्म भी बनी है। अलबत्ता उस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। मैं जब ऐसी कहानियों से गुजरता हूं तो यही लगता है कि आदमी के मन के कितने तहखाने हैं, कितने अनकहे दुख सुख वहां रखे हैं। प्यार की फिलॉसफी यही है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप खुश देखना चाहते हैं, उसे वहां रहने दें जहां रहकर वो असल में खुशी महसूस करता हो। मन को समझने वाली ऐसी माँ सचमुच कितना आदमी के मन के कितने तहखाने हैं, कितने अनकहे दुख सुख वहां रखे हैं। प्यार की फिलॉसफी यही है कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप खुश देखना चाहते हैं, उसे वहां रहने दें जहां रहकर वो असल में खुशी महसूस करता हो। प्यार करती है अपने बच्चे से। सोनी लिव पर एक शो क्राइम पेट्रोल में ऐसी ही असली कहानी देखी थी, जिसमें एक औरत पड़ोसी का बच्चा चुरा कर ले जाती है। वो उसे पालती है और जब पकड़ी जाती है तो भी बच्चे के लिए वही माँ है, वही मन के ना सुलझे तहखाने। हाल में ही फिर से इसी किताब पर बनी फिल्म देखी। मन अजीब सी उदासी से भर गया। शायद भरना नहीं चाहिए था क्योंकि फिल्म में हैप्पी एंडिंग थी। पढ़ाई के दिनों में पीएमटी की तैयारी करते वक्त मेरे साथ ही एक लड़का भी था। हम दोस्त नहीं थे पर एक दूसरे को नापसंद नहीं करते थे। वो अच्छा लड़का था, सबकी मदद करने वाला। फिजिक्स में मेरी एक बड़ी मुश्किल उसने आसान की थी। उसका सिलेक्शन साउथ इंडिया के किसी कॉलेज में हुआ और मेरा गुजरात में। किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए हम साल में 1-2 दफ़ा पार्टियों में मिलते थे। मैं उससे आखिरी बार एक पार्टी में मिला था जब उसे 2 दिन के बाद अमेरिका जाना था। उसने वहाँ का एग्जाम पास कर लिया था। उस रात घर वापस लौटते वक्त उसने सड़क पर मौजूद किसी रोड एक्सीडेंट में घायल पड़े विक्टिम को अपने दोस्त की सलाह से अलहदा जाकर अस्पताल ले जाकर छोड़ा था। एक्सीडेंट में घायल उस नौजवान की मौत हो गई थी और विक्टिम के पिता ने मदद करने वाले पर ही यह सोचकर हमला कर दिया था कि उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। वो महीनों तक अस्पताल में रहा, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सिग्नेचर मुस्कुराहट भी अब पहचान में नहीं आती थी। बावजूद इसके उसने अपने ऊपर हमला करने वाले उस पिता को माफ़ कर दिया था, उनके खिलाफ शिकायत नहीं की थी। मैं भी नामालूम क्यों ये 2 अलग बातें एक जगह जमा कर रहा हूँ। शायद दिल जब नर्म होता है तो ऐसी ही बेअदब हरकतें करता है। सब अपनी ज़ियात में एक अंजमन के मुजरिम हैं, किसी वजूद में कुछ फ़र्क जैसा है ही नहीं। अर्श सुल्तानपुरी।